स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हैव अ नाइस डे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बीरबल सर अपना यूट्यूब चैनल बीरबल मैथमेटिक्स पूर्णिया पर प्रतिदिन 11th और 12th का वीडियो इस पे लाते हैं और यहाँ पे आज हम लोग क्लास 11th का वीडियो देखेंगे। तो क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपको प्रश्नावली मिलेगा 10.1 में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से प्रख्यात है, फेमस है, प्रसिद्ध है। तो बच्चों, नियामक ज्यामिति, जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं, इसको क्लास 10वीं कक्षा में भी हम लोग पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10th में जैसे आप लोग पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूरी सूत्र पढ़े हैं, 10वां क्लास में पढ़े हैं। इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है सबसे पहले देखना है कि नियामक ज्यामिति का और निर्देशांक ज्यामिति का परिचय सबसे पहले किसने दिया? जानते हैं आप लोग? यूक्लिड दिया था सर। ये जो है नियामक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन किसने दिया? ये 10वीं कक्षा में है। क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन द कार्टे साहब ने दिया था, समझे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कार्टे। तो सबसे पहले इन्होंने हम लोगों को आइडिया दिया। तो द कार्टे साहब के बारे में हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री, छोटा सा इतिहास देखेंगे। ये कौन थे, कब इसका जन्म हुआ, कहाँ के थे, ये सब चीजों को देखेंगे हम लोग। फिर उसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे उसका जन्म जो है 1596 ईस्वी में हुआ था और अपना दैहिक लीला 1650 में छोड़ के चले गए, मतलब स्वर्गवास हो गए। तो कुल मिला के 54 साल वो अपना हम लोगों को सेवा दिए गणित के क्षेत्र में। ये हो गया। वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस किस महादेश में पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और द कार्टे साहब गणितज्ञ भी थे, साथ साथ दार्शनिक भी थे। दार्शनिक क्या होता है? फिलोसफी। आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़िएगा दार्शनिक शास्त्र। फिलोसफी क्या होता है? जैसे बच्चों किसी का टेस्ट होता है बच्चा का, तो उसमें पता चलता है कौन तेज है, कौन मध्यम है, कौन स्लो है। उसी प्रकार जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं और आपको देख के, आपका चेहरा देख के बता देगा आपका व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, आप क्या कर सकते हैं। क्या डीएम बनिएगा कि सीएम बनिएगा कि पीएम बनिएगा, ये आपको बता देगा। उसी को दार्शनिक बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। नियामक ज्यामिति, सर्वप्रथम नियामक ज्यामिति का परिचय रेने कार्टे ने दिया था। इसका जन्म फ्रांस में सन 1596 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ये दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे। द कार्टे साहब का मृत्यु अचानक हृदय गति रुक जाने से, हृदय गति मतलब हार्ट बीट, हाँ, कब 1650 में हो गया था। हम लोग महान गणितज्ञ को क्या कर दिया? खो दिया। एक कुल 54 वर्ष में ही अपना दैहिक लीला खो दिए। इन्होंने ज्यामिति के साथ साथ बीजगणित में भी अपना अहम भूमिका दी। तो बच्चों, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या हम लोग बोल सकते हैं द कार्टे साहब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ग्रहण किए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है क्लास 11th में। तो इसमें सरल रेखा पढ़ना है सबसे पहले, जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। दूसरा शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त। इसको इंग्लिश में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स बोलते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री,
3D ज्योमेट्री का परिचय, और क्लास 12th में हम लोगों को वेक्टर और 3D मिला के 18 मार्क्स का पढ़ना रहता है। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सरल रेखा क्या होता है। आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, और यदि वीडियो आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।